और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। तो हमारी लीगल एड ने ख़ास तौर पे हमारे वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने, जो कि माशाल्लाह हर ऐसे मसले पर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं जो कि मेरे और आपके और आम शहरियों के मसले हैं। इसी हवाले से हमें अंदाज़ा हुआ कि एक और शब खून इस शहर पे मारा जा रहा है और वो उसके मुस्तकबिल पे मारा जा रहा है और उसके मास्टर प्लान को अपनी मर्जी से करप्शन के प्लान में तब्दील करने की कोई साजिश की जा रही है। उसके लिए ना सिर्फ हमने कानूनी चाराजोई शुरू की बल्कि अवामी मुहिम का भी आगाज़ किया और MQM के हज़ारों कारकुन उसमें शरीक हुए। आज उस मुहिम का आखिरी दिन था और आज हमारे कारकुनों की एक बड़ी तादाद उसी हवाले से यहाँ जमा है। वो काम जो तकरीबन 1 महीने से वो कर रहे थे, आज आखिरी दिन था, हमने बुलाया था, लेकिन ये काम जिस कामयाबी के साथ हो रहा है हम चाहते हैं कि इसमें पूरा शहर शरीक हो। इसलिए हम उसमें एक तो 10 दिन का इजाफ़ा कर रहे हैं इस पूरी मुहिम में और आज के इस महफिल को बुलाने का, आज कारकुनों का यहाँ इज्तिमा इसी गर्ज़ व गायत के तहत हुआ है। और आपसे गुफ्तगू का इसलिए ज़रूरत महसूस की गई कि आप ख़ुद अपनी आँखों से देख लें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान इस हवाले से किस जाफिशानी के साथ, किस यकसुई के साथ इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाएगा। नविश्ते दीवार चीख चीख के कह रही है कि इस शहर पर 17 साल के कब्ज़े को अब ख़त्म होना चाहिए। एक जाली अक्सरियती हुकूमत के बारे में कोई हतमी फ़ैसला होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता है कि पाकिस्तान में एक वफाकी हुकूमत है और एक सूबाई हुकूमत है और तीसरी हुकूमत जिसकी कोई औकात नहीं रखी गई है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास बराह रास्त किसी भी हुकूमत की सरबराही नहीं है। उसके बावजूद हमने इस हुकूमत में रहकर इस शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कराची और हैदराबाद शहर, जहाँ पे हमारे पास मैंडेट है, और वो सिंध के बाकी 4-5 बड़े शहर जहाँ से हमारा मैंडेट मुकम्मल तौर पे चोरी किया गया है, वहाँ पर हमने ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद का पैकेज लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद 77 साल के बाद इसी आज की MQM की वजह से वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कायम है और इस शहर में जहाँ पे जामे कराची के बाद कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कुछ कॉलेजों को उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक की कई यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी। उस पर ताख़ीर इसलिए हो रही है कि भाई इस शहर की ज़मीन हमारे पास नहीं है और इस सूबे में ज़मीर से काम चलता नहीं है। हमारे पास ज़मीर की जो ताकत और दौलत है उससे कम इस सूबे में काम चलता नहीं। ज़मीन की ज़रूरत ही अल्लाह ताला ने हमें इनायत करनी शुरू कर दी है इस शहर के बीच में, क्योंकि इस शहर के बाहर ज़मीन हासिल कर हम अपने इन प्रोजेक्ट को नाकाम करना नहीं चाहते थे। इन तरक्याती कामों को MQM के MNAs MPAs मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं। अब हमारी यहाँ की मरकज़ी कमेटी भी उस पर नज़र रखी हुई है और इस हवाले से अवामी मुहिम हमने रखी है ताकि लोगों को इसकी आगाही दी जा सके। इंशाअल्लाह ताला
आने वाले वक्त में आपको पता है कि दो हमारे ऐसे मुतालबों में बड़ी चीखो पुकार मची हुई है और दोनों मुतालबे आइन में दर्ज हैं। आइन में आइनी मुतालबों को ये अय्याशी पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को है कि आइन के जिस शिक पे चाहें अमल करें और जिस शिक पे चाहें अमल ना करें। ये चॉइस कभी किसी और जेन्युइन जमहूरियतों में किसी हुक्मरानों को हासिल है? तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है और जहाँ जागीरदाराना निज़ाम हो वहाँ जमहूरियत हो ही नहीं सकती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि जागीरदाराना निज़ाम भी हो, वहाँ जमहूरियत भी हो, वहाँ तालीम भी हो, वहाँ तरक्की भी हो। तो एक तो पूरी महज़्ज़ब दुनिया में जेन्युइन जमहूरियतों में कामयाब ममालिकों में सबसे मजबूत अगर कोई हुकूमत है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है। बरतानिया में तो पहली टियर की है और थर्ड टियर जिसे कहते हैं वो है, सेकंड टियर है ही नहीं। और जो बल्दियाती हुकूमत है, जो शहरी हुकूमत है, जो देही हुकूमत है, जो ज़िले हुकूमत है, उसको आइन का तकाजा कहता है कि उसको कायम होना चाहिए। तो ये अब हमारे साथ साथ मीडिया की जिम्मेदारी भी है जो ये बताए कि वाहिद रास्ता जिसके ज़रिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने चाहिए, उस पर रुकावट कौन बन रहा है? जो सबसे बड़े जागीरदार हैं या जो सबसे बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं? इसके साथ साथ आइन का आर्टिकल एक ये भी कहता है एक और तकादा ये भी करता है आइन के आर्टिकल जो आइन बनाने, जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है, इख्तियार नहीं दे रहा, वो तकाजा करता है कि जब आबादी बढ़े, जब ज़रूरत बढ़े, तो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न में इजाफा होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल फारूक भाई? 239। तो कोई आइनी शिक पर अमल करे वो गद्दारी हो सकती है? 140A आइन का हिस्सा है, इस पर इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी है। सही है, उसमें आर्टिकल 7, 32 सब है इसमें। और सूबे बनाने का ये इख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी आज किसके हाथ में? जो इस मुतालबे को जो आइन में उस वक्त के सारे जोमा ने डलवाया था, उसको गद्दारी क्या? जहां तक 140A का ताल्लुक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 26वीं तरमीम में भी जहां पे तमाम दूसरी पार्टियां वफाक को ब्लैकमेल कर रही थीं, अपने ज़ाती और सियासी मफादात के बारे में मज़ाकरात कर रही थी, वहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक ही शर्त रखी थी 26वीं तरमीम के वक्त भी, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न ज़ाती तौर पे, न सियासी तौर पे, न तंजीमी तौर पर। आप पाकिस्तान के अवाम को उसका हक जो आइन में दर्ज है वो दें। पानी पीने का पानी हो, निकासी आब हो, सड़कें हो, गलियां हो, उसकी तामीर करने का हक उनको, उसकी तामीर ही नहीं, उसकी तामीर करने का हक गली और मोहल्ले के लोगों को। ऐसी जमहूरियत का पाकिस्तान की आवाम समेत किसी को ज़रूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक ना पहुँच पाए। तो MKMY तारीख की सफ़ात पे ये दर्ज होना चाहिए और आपको गवाह बना के कह रहे हैं। हमने इस मौके पे कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। हमने 140 से उस वक्त तमाम सियासी जमातें उससे गुरेज़ा नज़र आती थी, लेकिन हमने उस मुखालफत को अपने लिए मजबूरी नहीं समझा, अपनी आवाज़ बुलंद करते चले गए।
आज ऐवान में हम खड़े हैं तो एक जमात के अलावा तमाम जमातें हमारे साथ नजर आ रही हैं। अगर वोटिंग करा दी जाती तो यहाँ ये आपका हक, ये का आम मजदूर का हक, एक आम किसान का हक, एक कैमरामैन का हक, एक सहाफ़ी का हक, एक छोटे दुकानदार का हक, वो इस आइन के तहत, आइनी तकाजे के तहत और MQM के मुतालबे के तहत इसकी फराहमी मुमकिन बनाई जा सकती थी। आपसे आज बात करने का असल मकसद ही यही है कि आप गवाह रहिएगा। हमने आम पाकिस्तानियों के लिए, अच्छा एक और बात है, आज के वक्त में, इस वक्त आज की सियासी सूरत हाल में इस मुतालबे से MQM को क्या मिलना है भाई? ना हमारे पास बल्दियाती हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है, ना वफाकी हुकूमत है। हमने ये मुतालबा जब डाला था ये उस वक्त जब हम ये मुतालबा कर रहे थे तो बाबा शहर नेमतुल्लाह एडवोकेट थे जमात इस्लामी के। हम कह रहे थे जमात के मेयर को, जमात के नाजिम को ताकत दें आप। और आज हम कह रहे हैं पीपुल्स पार्टी के मेयर को आप ताकत दें। जो बम्बई के मेयर के पास है, जो बीजिंग के मेयर के पास है, हम नहीं कह रहे न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस के मेयर जैसी ताकत दीजिए। मनीला को देख ले, बैंकॉक को देख ले, फिर देख ले कराची की आबादी कितनी है और उसको कितना मिल रहा है। कराची लूट का माल नहीं है जनाब। जो आप समझते हैं कि आपके पास नहीं रहा था, आप भूखे मर जाएंगे जनाब। इस सूबे में 2 तबके हैं। एक वो कराची 97% सिंध के बजट का देता है, बाकी 3% हैदराबाद, मीरपुखास, नवाबशाह, सक्खर। एक तरफ वो हैं जो 100% आपका बजट बना के दे, दूसरे वो हैं जो 100% बजट को खर्च करें। जो 100% दे, 1% उनका इख्तियार नहीं है उसमें। जो 1% भी नहीं दे रहे, उनका 100% इख्तियार है। इस तरह घर चलते हैं, घर तकसीम हो जाते हैं, खानदान तकसीम हो जाते हैं। एक कराची के लोगों का सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर नहीं बनने देंगे इसको, इस नाइंसाफी को। अगर ऐवान हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगे और अदालतें भी नहीं करेंगी अगर, तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पे जाएंगे, गली गली में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। हमने पहले सियासी जमातों से मज़ाकरात करें। एक और बड़ी अहम बात करूं मैं कि लोग कहते हैं आप भी मुजरिम हैं 18वीं तरमीम के। तो मुजरिम है तो क्या MQM आज भी ये मुतालबा कर रही है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो? हम तो कह रहे हैं नहीं, हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम पर मुकम्मल अमल किया जाए। हम इस गुनाह में इसलिए शरीक हुए तो 140 में ए लगा सके, अवाम को लगा सके, उसकी तशरीह कर सके। जब बात नहीं बनी तो हम सुप्रीम कोर्ट पे गए, हम अकेले हैं, और हमने मजबूर किया उस वक्त की वफाकी हुकूमत को हमारे पीछे आओ। लेकिन हमारा मुकदमा था, वो अपना मुकदमा अलग लेके गए, हम अपना मुकदमा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने पाकिस्तान की आवाम के हक, ये फैसला MQM के हक में नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक में हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत के हक में हुआ है, पाकिस्तान के आइन के खातिर हुआ है। 130 शहरों के थे, कराची स्पेसिफिक नहीं। ये फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए हुआ है, पाकिस्तान की लाखों यूसीज के लिए हुआ है। 130, 35, 40 जो छोटे बड़े शहर हैं उनके लिए हुआ है, जितने ज़िले हैं उनके लिए हुआ है, जितने डिवीजन हैं उनके लिए हुआ है, जितनी गलियां हैं उनके लिए हुआ है। ये कराची के लिए नहीं हुआ है, हैदराबाद और मीरपुखास, नवाबशाह, सक्कर के लिए नहीं हुआ है, ये लाड़काना के लिए भी हुआ है, ये नौशेरा फिरोज के लिए भी हुआ है, ये पिशावर के लिए भी हुआ है, ये रत्तो डेरों के लिए भी हुआ है, ये मालाकंड के लिए भी हुआ है, मस्तूम के लिए भी हुआ है, मियां चुन्नू के लिए भी हुआ है।
तो पाकिस्तान का मुकदमा सिंध के शहरी इलाकों के नसीब में आया है, एमक्यूएम के नसीब में आया है। और एमक्यूएम के एमएनएज ने जिस तरह मिलकर इस मुकदमे को लड़ा है, आज जाली अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया हो। हमने सियासी अजहान को, जहनों को मुतासर किया है। आने वाले वक्त में हम कहते हैं कि आप सिर्फ 140 को जो इस असेंबली से पास होकर स्टैंडिंग कमेटी में उसको बैठाए ना, उसको उठा के लाए ऐवान में और काउंटिंग कराएं। एमक्यूएम एक्सपोज हो जाएगी 22 सीट, लेकिन 22 तो मिलेंगे। तारीख गवाह तो रहेगी कि 22 लोगों ने वोट दिया है। हो सकता है पाकिस्तान के अवाम के जानिब से मुंतखब इन लोगों का शायद पाकिस्तान की अवाम के खौफ से और खुदा के खौफ से उनका ज़मीर जागे और आप पूरा पाकिस्तान कामयाब हो जाए वोटिंग की वजह से। सेनेट में भी पेश हुआ, ये सेनेट में हो चुका है, कौमी असम्बली में हो चुका है। अब अवाम के सामने ले जाने के लिए ये सारे मौजूद हैं एमक्यूएम के कारकुनान। बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक भाई बात करेंगे। और इसके साथ साथ 40 अरब इंशाल्लाह। आपको पता है कि अब बड़ी मुश्किल से, ये बताना भी बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, जिन शहरों को 17 साल से मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, और कराची वो शहर है, वो बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। उसके लिए हमने इस हुकूमत से मुआहिदा किया था, कराची पैकेज लिया था, हैदराबाद पैकेज लिया था। उसमें ताखिर क्यों हो रही है? हमारी नालायकी से, या कोई रुकावट डाल रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है हुकूमत को, और हुकूमत को भी मुतनबर कर रहे हैं। अगर आपने ब्लैकमेलिंग में आना है तो हमें बताइए, ताकि हम अपना फैसला करें। अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हो सकते, उसूल के साथ नहीं जुड़े रह सकते, तो बताइए फिर हमारी क्या ज़रूरत है आपको। हम आपकी हुकूमत को नहीं गिरने देंगे, लेकिन हम ऐसे गुनाह का भी हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे अब आपको कुछ ना मिल रहा हो। 40 अरब का आज की एमक्यूएम ने कराची के लिए और हैदराबाद के लिए अलग 10 तकरीबन 50 अरब का पैकेज लिया है। एक एक करके अब ये ज़मीन पे ये काम उतर रहा है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। और कौन से काम हो रहे हैं याद रखिएगा, वो काम जो वफाक के कराने के नहीं है, जिसका आप टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं। पानी का टैक्स सूबाई हुकूमत को देते हैं, हम इस पैसे से केएमसी को देते हैं। केएमसी तो अब आ गई जैसी है, जितनी भी है। निकासी आपका काम हम कर रहे हैं, जो सूबाई हुकूमत पानी कम और बल्दियाती हुकूमत को करना है। पीने का पानी का हम कर रहे हैं, गलियों और सड़कों का हम कर रहे हैं। हमें तो बड़े बड़े ब्रिज बनाने चाहिए, तालीमी इदारे बनाने चाहिए। वो पैसे जो तालीम और सेहत पर खर्च होना है, हम उन पे लगा रहे हैं जो ज़मीन में दफन हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे। हम अपने तख्ती लगाने की भी हक़ में नहीं होते। सियासत हमारा कारोबार नहीं है। खुद नुमाई से बचना एमक्यूएम की पूरी पहली तालीम है। अपने काम का क्रेडिट, दूसरों के काम के क्रेडिट को चोरी करना हमारा काम नहीं है। ये एमक्यूएम ने लिया था, तने तनहा लिया था, लड़के लिया था, पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए उसके तकाजे के तौर पे लिया था, ब्लैकमेल करके नहीं लिया था। उस शहर के लिए लिया था जिसकी वजह से पाकिस्तान, कराची, बार बार कहते हैं कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। हम इसकी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे अजदाद ने बनाया था, इसको संभालना, सजाना, संवारना और कायम रखना और इस्तेकाम देना हमारी जिम्मेदारी है। हम यकतरफा तौर पर यह जिम्मेदारी पूरी करते रहेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की खुशहाली। पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के एहसास आज़ादी। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर रुकावट आती रहेंगी, हम ये रुकावट दूर करते रहेंगे। जितना भी है, जैसा भी है, हम इस तरक्याती कामों को पूरा करते रहेंगे।
मोहतरम हज़रात, मैं दोबारा जो हमने ये मास्टर प्लान की जद्दोजहद की है, मैं सिविल सोसाइटी से भी कहता हूँ, वकला से भी कहता हूँ, मुख्तलिफ मज़दूर यूनियनों से भी कहता हूँ, तुलबा से और तालबात से भी कहता हूँ, आइए हमारी इस मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा बनिए। आज MQM की पूरी क़यादत और सिंध के गवर्नर दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम सब मिलकर सड़क पर उतर रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं। इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। कोने कोने पर हम जाएंगे, अवाम से रब्ता करेंगे, अपने तरक्याती कामों को भी देखेंगे और अवाम के हुकूक की जद्दोजहद भी रखेंगे। एक मिनट गुफ्तगू रहती है। मेरे ख्याल से खालिद भाई ने तफसीली बात कर ली है। जो भी रह गई भाई वो आ जाएगी, आवाज़ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने तफसीली बात आप सबके सामने रख दी है और आज MQM पाकिस्तान के कारकुनों का इतनी बड़ी तादाद में शरीक होना, ज़िम्मेदारों का, कारकुनों का, बाजियों का, और यहाँ स्टेज पर भी आपने देखा कि सभी मौजूद हैं और अपने चेयरमैन की क़यादत में मौजूद हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हर वो बात यहाँ रख दी है मीडिया के सामने जो कि आवाम के दिल की और कारकुनों के दिल की आवाज़ है, कराची के दिल की आवाज़ है। बल्कि मैं देख रहा था कि जब खालिद मकबूल भाई बात कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा मीडिया के दोस्त सर हिला रहे थे, मतलब कि ये उनके भी दिल की बात की गई है। तो ये कराची का और इस सूबे का मुकदमा है। मैं सूबे का गवर्नर हूँ। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने आज यहाँ आने का कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं सूबे का गवर्नर बाद में हूँ, MQM का कारकुन पहले हूँ। और ये वो MQM पाकिस्तान है जो अपने कारकुनों को गवर्नर भी बनाती है, चेयरमैन भी बनाती है, MNA भी बनाती है, MPA भी बनाती है और मेयर भी बनाती है। तो यहाँ गवर्नर बनना या चेयरमैन बनना फ़ख्र की बात नहीं है, कारकुन होते हुए इन ओहदों पर आना ये फ़ख्र की बात है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान इस बात पर यकीन रखें कि जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है उस पर मनोमन अमल कराएंगे और सब मिलकर कराएंगे इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ ये आखिरी बात कह के सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारी बात हो चुकी है। खालिद भाई ने कराची को डेवलप करने की बात की। मैं सिर्फ ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो फंड्स कराची को मिले हैं और हैदराबाद को, ये MNAs के फंड्स नहीं हैं। ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। और जैसे कहा कि ये तरक्याती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। ये बुनियादी कामों का पैकेज लिया है लड़कर, क्योंकि इलाके के ज़िम्मेदारान, कारकुनान और आवाम ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारे गली कूचों में सीवरेज का निज़ाम तबाहाली का शिकार है, रोड रास्ते टूट चुके हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये पैकेज बुनियादी पैकेज है। तरक्याती पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सही मानों में इस सूबे की हुक्मरानी कर रही होगी, इंशाअल्लाह ताला।
करेंगे बात। आदिल भाई, जो सूरत हाल ये आपने तरक्की याफ्ती पैकेज की बात की है, लेकिन केएमसी ने और सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है कि PIDCL के ज़रिए ये काम नहीं करा सकते आप, और वो काम ग्रीन बस सर्विस की सूरत में और दीगर काम रुके हुए हैं। ऐसी सूरत में बाकी वजीर ने भी दौरा किया था, फारूक भाई साथ में थे और दीगर, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अब आपने लड़के पैकेज तो ले लिया, लेकिन अब लड़के आपको इस पर अमल दरामद भी कराना पड़ेगा। देखिए भाई, एक तो ये है कि ये मुखालफत पहले से मौजूद थी, ये रुकावट पहले से मौजूद थी, लेकिन आता रहा है ना, और आएगा, क्योंकि कानून से तो नहीं लड़ सकते वो, ये आइन और कानूनी तकाजा है, मंजूर हो चुका है। PIDCL PWD को वो कर चुका है, उसको उसकी जगह आ चुका है, अब वो उसकी जगह पर है, उसको दिया गया है, MQM को नहीं दिया गया है। कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो आएगा। तरक्की का दुश्मन जो भी होगा वो रिजेक्ट होगा। मुझे एक बात ऐड करने का लगा, एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो बुनियादी पैकेज जिसका जिक्र खालिद मकबूल भाई ने और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई ने कहा, इसके इजरा, इसके संगे बुनियाद, इसकी अनवेलिंग के लिए हम MQM की तरफ से और ख़ास तौर पे MQM के मुंतखब नुमाइंदे मुख्तलिफ़ टाउन्स में प्रोग्राम कर रहे हैं। सरजानी टाउन में एक प्रोग्राम हो चुका 8 नवंबर को, दूसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला 30 नवंबर को मलीर में है, गोल्डन ग्राउंड कोकरापार नंबर 1 पर, डाकखाना रोड पर, शाम को बरोज़ इतवार इंशाअल्लाह। तो ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि बुनियादी पैकेज के काम शुरू हो चुके हैं, लोगों को जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात ये रख दूं कि ये MQM की तरफ से प्रोग्राम है और ये MQM के प्रोग्राम है और MQM के मुंतखब नुमाइंदे इसमें लीड ले रहे हैं, जो कि और गवर्नर हमारे तमाम प्रोग्राम में कामरान टिसूरी भाई चीफ गेस्ट हैं। तो ये बात भी मैंने कहा यहाँ पर मैं रखता चलूँ। एक आखिरी बात, ये जो मास्टर प्लान की बात की है खालिद भाई ने और तारिक मंसूर ने, हुकूमत सिंध ने इसके बरक्स एक ग्रेटर कराची प्लान का इजरा करने की कोशिश की, जिसको तारिक मंसूर और MQM की लीगल टीम ने स्टे लिया और ब्लॉक किया है कि कराची को तबाह किया है। पहले 2020 के तहत तुमने कराची में क्या किया उसका हिसाब दो। तो सारी वजारतों, महकमों और इदारों को अदालत ने कहा है कि वो अपने जवाब जमा कराएं, हल्फनामे जमा कराएं कि उन्होंने क्या किया है, वायलेशन है तो वो बताएं, और अगर इसके मुताबिक काम किया तो वो बताएं। जब तक उनकी खलासी नहीं होगी, जब तक वो हिसाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे और ये हल्फनामे जमा नहीं कराएंगे, तो हुकूमत सिंध पाबंद है पहले 2020 के तहत क्या किया जो प्लान था उसका हिसाब दे, उसके बाद आगे की बात करें। तो ये बात भी क्लियर करना ज़रूरी थी। सही क्लियर हो गया। क्या हो गया मंदिर भाई? नहीं, थे ना, बहुत सारे लोग थे। नहीं हम थे। मैं जवाब दे रहा हूँ, हम थे भाई। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अमूमन आप देख रहे होंगे आजकल मैं कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ ताकि दूसरे करें। तो कभी फारूक भाई करते हैं, कभी मुस्तफ़ा भाई करते हैं, कभी फैसल सब्जारी करते हैं, और आज तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, अब कारकुनान है, अब आवाज़ लगा के पूछे कल कौन कौन पीर को थे, कौन कौन नहीं थे। हमें तो गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपके लिए मंजर भाई, या तो आप फैसल सब्जवारी भाई को कारकुन नहीं मानते, ये MQM का लीडर नहीं मानते। फुरकान भाई थे, ये वो चेहरा है। फुरकान में थे। सुने, हम गिनवाएं क्यों नाम? ये 2 in 1 है। जो वहाँ थे वो भी हमारे थे, जो यहाँ ये भी हमारे। मतलब नाम गिनवा सकते हैं, लेकिन अब किसी अदालत में नहीं बैठे हैं हम आपके कटहरे में। क्या पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि सिंध में नया सूबा बनने की जो ख्वाब देखने वाले हैं उनको ये होना चाहिए कि सिंध में कोई नया सूबा कभी नहीं बन सकता। एक तो ये, दूसरा ये कि MQM के जो कारकुनान हैं
क्या वो सिंध को अपनी माँ समझते हैं? जी, हम पाकिस्तान को अपनी माँ समझते हैं और सिंध उसका हिस्सा है। और दूसरा ये कि उन वज़ीर मौसूफ ने ज़रूर ये भी बताया होगा, क्या सिंध को ही तकसीम करने के ख़िलाफ़ है या पंजाब को भी तकसीम करने के ख़िलाफ़ है? क्या पंजाब की पीपुल्स पार्टी ख़िलाफ़ है पंजाब को तकसीम करने के? आर्टिकल 140 से जो पंजाब असम्बली से सलाम पेश करता हूँ, पंजाब असम्बली को सलाम पेश करता हूँ, जो आर्टिकल 140A वहाँ पे पेश किया गया, उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक बहुत ही मोतबर ख़ानदान यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी भी शामिल, अली हैदर भी शामिल थे। तो बताइए, इसको तो हम ना मुनाफिकत कह रहे हैं, ना दो पॉलिसियाँ होनी चाहिए। ये किसी और मुल्क में है पंजाब, सिंध किसी और मुल्क में है। पंजाब में कोई और आइन काम करता है, सिंध में कोई और आइन काम करता है। और सूबे के बारे में भी किसी दिन आके बताएं कि ये मुल्क है या सूबा है। और सूबा जो होता है वो इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये एक आइन का तकाजा है, एमक्यूएम का तकाजा नहीं है।